औरंगजेब बादशाह, उनसे पहले एक बादशाह फौत हो गया, तो इनके बाद इन्होंने बादशाह बनना था या इनके भाई ने बनना था। तो अब दोनों की नीयत थी बादशाह बनने की, दोनों का मकसद था बादशाह बनने की, पर नीयत अलग अलग थी। औरंगजेब बादशाह ये चाहता था कि मैं तख्त हासिल करूं, आपका भाई ये चाहता कि तब मैं तख्त हासिल करूं। अब फकीरों की लजपाली देखिएगा, आप कहते ना फकीर देते कुछ नहीं, आप देखो क्या दे रहे हैं। आपका जो भाई था ना, वो चाहता था कि उसका बैठना उठना दुनियादारों के साथ हो, वो चाहता था कि मुझे तख्त मिले, बादशाही मिले, मैं तख्त पर बैठ के मौजे करूं, याशियाँ करूं, जो चाहूं वो करूं। औरंगजेब का बैठना था अल्लाह के फकीरों के साथ, अल्लाह के वलियों के साथ। उनका दिल था कि मुझे अल्लाह ताला बादशाहत दे तो मैं तख्त हासिल करके नबी के दीन के झंडे बुलंद कर जाऊं। अब मकसद दोनों का एक है, नीयत क्या है अलग अलग है। उसी इलाके में एक अल्लाह का वली फकीर जुग्गी में रहता था, तो उनका भाई दारा शकूर उनके पास गया तो सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और मुसल्ले से उठकर खड़े हो गए। कहा आओ मुसल्ले पर बैठो। कहा हजूर मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं मुसल्ले पर बैठूं। आपने फिर कहा कि आओ मुसल्ले पर बैठो। कहा हजूर मैं इस काबिल नहीं कि मैं मुसल्ले पर बैठूं। 3 दफा कहा इस लायक नहीं कि मैं मुसल्ले पर बैठूं। आपने कहा चलो ठीक है, आप मुसल्ले पर बैठ गए और वो आपके सामने बैठ गए। कहा हजूर मुझे तख्त चाहिए। उन्होंने कहा 3 दफा दिया है तूने लिया ही नहीं, 3 दफा दिया है तुमने नहीं लिया। अब बैठा जुग्गी में है, दे तख्त रहा, बैठा फटे पुराने मुसल्ले पर है, दे बादशाही रहा। कहा अब वक्त गुजर चुका है। कुछ ही अरसे बाद औरंगजेब बादशाह आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। आपने सलाम का जवाब दिया, आप फिर मुसल्ले से खड़े हो गए। कहा आओ औरंगजेब बादशाह मुसल्ले पर बैठो। अब देखे अल्लाह के वलियों के पास बैठने का, जो बंदा जिसके पास बैठता है उसकी थिंकिंग उस लिहाज से काम करती है, उसका ब्रेन उस लिहाज से काम करता है, वो उस लिहाज से चलता है। उसका बैठना दुनियादारों के साथ था, उसकी महदूद सिर्फ दुनिया थी। जिनका बैठना अल्लाह के वलियों के पास होना, वो सिर्फ दुनिया नहीं जानते, वो आखिरत को भी जानते हैं, वो लोगों के दिलों को भी जानते हैं। आपने देखा बड़े बड़े बादशाह अल्लाह की फकीरों की बारगाह में जाकर बैठते थे। क्यों? कि जिसने कायनात बनाई है इनका उनके साथ ताल्लुक है। आपके पास आया औरंगजेब बादशाह, तो कहा आओ मुसल्ले पर बैठो। औरंगजेब बादशाह का जवाब सुनिए। कहा हजूर मैं इस काबिल तो नहीं मुसल्ले पर बैठूं, अगर आप हुक्म देते हैं तो बैठ जाता हूं। मुसल्ले पर बैठ गए तो आप के सामने आप बैठ गए। तो फकीर पूछने लगे कि अब बताओ क्या चाहते हो। कहा हजूर मैं तख्त चाहता हूँ, तख्त इसलिए चाहता हूँ कि तख्त पर बैठकर नबी के दीन को बुलंद कर जाऊँ। कहा दे तो दिया है और कुछ है। कहा अब औरंगजेब बादशाह, अब मैं आपको बताया कि जिस तरह का बंदा उसके ख्यालात उस तरह के होते हैं, जिनके पास बैठना हो। कहा हजूर तख्त तो दे दिया है, ताज भी तो अता करें। हैं? कहा हजूर तख्त तो दे दिया है, ताज तो अता करें। और कहा आप हाथ पड़े होना, कहा चलिया जड़ा बंदा तेन घर वजू करवांदा ताज उन्हें बनाना। कहा वो बुजुर्ग आह निकली, वो अल्लाह का वली, वो मुझे वजू करवाता है और मैंने उसको नौकर रखा हुआ। आप औरंगजेब बादशाह बहुत ज़्यादा अक्लमंद था, ये तख्त भी देते हैं, ताज भी देते हैं, ये बादशाहों को अल्लाह का वली भी बना देते हैं। हाँ जी। अब गया घर में जाकर वज़ू करने लगा, अपनी पगड़ी उतार कर रखी, वज़ू करके जब फारिग हुआ ना तो आए बुज़ुर्ग, वज़ू शुरू करवाया तो वह फारिग हुआ तो कहने लगा बुज़ुर्गों अब आप ऐसे करें कि मैं पानी साफ़ करता हूँ वज़ू का, आप ऐसे करें कि मेरे सर पर पगड़ी बांधें। अल्लाह अकबर। बुज़ुर्ग कहने लगे यार ने यार का राज ना रखा। हाँ, आपने पगड़ी बांध कर कहा औरंगजेब तुझे तख्त भी मुबारक, तुझे ताज भी मुबारक। और दुनिया गवाह है, जब आपको तख्त मिला तो आपने 500
उलमा इकट्ठे किए जो चोटी के उलमा थे, ऑथेंटिक उलमा इकट्ठे किए। वो उलमा इकट्ठे करके जहाँ खुद रहता उधर उनको रखता। फिर उन उलमा ने एक फतावा लिखा जिसमें 18,000 मसाइल तहरीर कर दिए, उसको कहते हैं फतावा आलमगीर। वो जिस आलिम के लाइब्रेरी में ना हो उसकी लाइब्रेरी मुकम्मल नहीं होती। ये देखो फैज़ चल रहा है, फ़कीर का फैज़ चल रहा है, 18,000 मसाइल लिखे जा रहे हैं। असल देखी क्या जा रही है, असल देखी जाती है ना, असल क्या है, पीछे क्या है? पीछे देखा गया है तो बुजुर्ग की दुआ है। ये है कि चला हमें उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तुमने इनाम किया।